नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखुदा पानीपत में आयोजित हुई 400वीं प्रकाश पर्व कार्यक्रम में खरखुदा से लोगों का जत्था रवाना हुआ। बाबा संतोख सिंह की अगुवाई में रवाना हुए लोगों ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए पूरे समाज को उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया था। मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, लेकिन गुरु साहब ने कहा कि शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। फिर उसने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व को प्रदेश स्तर पर मनाकर उनके बलिदान को नमन करने का काम किया है। राजू सिंह, वकील सिंह, विक्की सिंह, जितेंद्र सिंह, सेवादार तरसेम सिंह, भाजपा नेता सतीश सहेरी रवाना हुए। रविवार को प्रदेश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रिढ़ाव गांव में विख्यात व्यवसायी राज सिंह गहलावत के भाई स्वर्गीय साहब सिंह के निधन पर शोक सभा में शामिल हुए व परिवार के सदस्यों को हिम्मत देते हुए ढांढस बंधाया। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए हिम्मत दी कि वे इस दुख के समय में उनके साथ हैं। उन्होंने दिवंगत साहब सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हवन यज्ञ में आहुति डाली और कहा कि भगवान शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की ताकत प्रदान करे। इस अवसर पर मोहन गहलावत, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष KC बांगड़, जिला अध्यक्ष पदम सिंह दहिया, नरेंद्र गहलावत, राज सिंह दहिया, महिला जिला अध्यक्ष अंजू बाला खटक व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिरोजपुर बांगे गांव में मुख्य मार्ग के दोनों तरफ बने नालों की सफाई न होने से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़क मार्ग पर फैल रहा है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने 5वें दिन काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण हंसराज राणा, पंच संजीव, लोकेंद्र राणा, जसवीर प्रधान, सुनील राणा, ओम प्रकाश, जितेंद्र, कर्मवीर, रविंद्र, सोनू व अन्य ग्रामीणों ने अपने हाथों में काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक इस समस्या को लिखित रूप में पहुंचाया जा चुका है, लेकिन उनकी यह समस्या लंबे अरसे से ज्यों की त्यों बनी हुई है, जबकि मुख्य मार्ग पर वाहनों का आवागमन अधिक रहता है, जिसके कारण कई बार यहां पर दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी व सरकार इस मामले को अनदेखा कर रही है। मुख्य मार्ग पर काफ़ी गंदगी के ढेर बन चुके हैं, जिसके कारण बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि गांव की समस्या का शीघ्रता से समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण मुख्य मार्ग को जाम करने व आंदोलन को तेज करने की भूमिका निभाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी। ये प्रदर्शन जो सरकार की अनदेखी है, जन समस्याओं को लेकर सरकार की अनदेखी के विरोध में आज ये काले झंडे लेकर के हमने प्रदर्शन किया है और हम इस अनदेखी नीति का पुरजोर विरोध करते हैं। आज से 5 दिन लगातार यहाँ धरने प्रदर्शन हुए हैं। सरकार अनदेखी कर रही है, इसको लेकर प्रदर्शन आज ये काले झंडे का हुआ है। हम अब भी मतलब सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों की वोट बटोर करके आप जो है विधानसभा में पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ये जो आगे भी चुनाव आएगा, ये जो काले झंडे हैं ये चुनाव में भी दिखाए जाएंगे। हम विरोध करेंगे, चुनाव का भी विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे कि जब जनता के जरूरी कार्य नहीं होते, जो सेवाएं हैं वो नहीं मिलती, केवल वोट बटोर करके झंडी वाली गाड़ी लेकर के ऐश फरमाई जा रही है और सरकार का, हरियाणा का सरकार का बजट जो है लूटा जा रहा है। जयपुर के घी तेल बाजार में आज काफ़ी हलचल रही। इंडोनेशिया में पाम ऑयल के एक्सपर्ट पर रोक के चलते खाद्य तेलों के दाम तेजी से उछले। 15 किलो 900 ग्राम के रिफाइंड तेल के टिन के दाम एक ही दिन में 80 रुपये तक बढ़ गई। ऐसे में किराना मार्केट में रिफाइंड तेल का 10 से 15 रुपये तक महंगा होना तय है। हालांकि सरसों और वनस्पति के भाव स्थिर हैं। तेल कारोबारियों का कहना है कि सोमवार को एक बार फिर भाव उछल सकते हैं। रिफाइंड तेल 80 रुपये तक महंगा। इंडोनेशिया में पाम ऑयल के एक्सपर्ट पर रोक का असर। गेहूं में भी तेजी। राजस्थान की मंडियों में शनिवार को अनाज के भाव में हल्की तेजी रही। जयपुर मंडी में गेहूं मिल डिलीवरी के भाव 25 रुपये सुधर कर फिर 2350 रुपये क्विंटल हो गई, जो के भाव भी 100 रुपये की तेजी के साथ 3200 रुपये क्विंटल रहे। सरसों लूज में 200 रुपये का बड़ा उछाल आया। सरसों के भाव 6800 रुपये क्विंटल तक रहे।
वहीं सरसों 42% के भाव भी 150 रुपये उछलकर 7300 रुपये क्विंटल तक जा पहुंचे। एक तरफ केंद्र सरकार के गेहूं निर्यात का फैसला तो दूसरी रूस यूक्रेन युद्ध ने किसानों की चांदी कर दी। प्रदेश के शाहजहांपुर समेत आसपास के शहर में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सरकार द्वारा जैसे ही गेहूं की निर्यात की घोषणा की, वैसे ही प्राइवेट कंपनियां लगातार मंडियों में किसानों का गेहूं खरीद रही हैं। इतना ही नहीं, आटा मिलों में किसानों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। प्राइवेट कंपनियों की गेहूं खरीदने के चलते सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर सन्नाटा छाया है। हाल ये है कि मात्र 4-6 क्विंटल गेहूं की खरीद हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि अप्रैल में अभी तक 3240 मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद हो पाई है। गुड न्यूज़, आप फैमिली आईडी में आई सहित अन्य करेक्शन के लिए घर बैठे डाल सकते हैं रिक्वेस्ट। जानिए पूरी डिटेल्स। फतेहाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त एवं DCRIO अजय चोपड़ा ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से लोग परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि, शिक्षा, दिव्यांग, आय सत्यापन और वैवाहिक स्थिति आदि सुधार के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। परिवार पहचान पत्र से संबंधित सुधार या शिकायत के लिए लोग अब घर बैठकर अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए AGC कार्यालय के क्रीड विभाग ने पोर्टल तैयार किया है। इसके अलावा इस पोर्टल के माध्यम से लोग किए गए आवेदन की स्टेटस की स्थिति भी जान सकते हैं। मेल ID के द्वारा चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त PPP में सुधार के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, उनकी जानकारी पोर्टल पर दर्शाई गई है। परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन के लिए जिन जिन कमेटी सदस्यों को शामिल किया गया है, उनकी जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध करवाई गई है। 24 अप्रैल को एक बार फिर से देश भर के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल 24 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से कई राज्यों में बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। साथ ही ठंडी हवाएं चलेंगी। IMD अलर्ट ने गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। बिहार झारखंड के कुछ जिलों में मौसमी प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं, वहीं कई क्षेत्रों में बिहार के बारिश का दौर भी बना हुआ है। हालांकि उत्तर मध्य भारत में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से गर्मी की रफ्तार तेज होगी। रविवार को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं सोमवार को भी आसमान पूरी तरह से गर्म रहेगा। गर्म हवा की थपेड़ी जारी रहेंगी। स्टैनफोर्ड स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, Thana Khurd, Kharkhoda, Sonipat. Admission open for the session 2022-23. बिरला इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस में तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्रों को मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल व नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार किया जाता है। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।